नमस्कार मित्रों। आज का विषय है सूरकृत भ्रमर गीत में विरह वर्णन। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लागती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। वृथा बहती जमुना, खग बोलत वृथा, कमल फूले अति अलिगुंजे, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। पवन पानि घन सार संजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई भुंजे। ए ऊधो कइयो माधव सो, विरह कदन करी मारत लुंजे। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां भई बरन जो गुंजे। सूरदास के भ्रमर गीत में विरह वर्णन बड़े ही चमत्कार पूर्ण ढंग से देखने को मिलता है। सूर ने जितनी बारीकी से श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन किया है, उनके सौंदर्य का वर्णन किया है, बाल सखाओं का वर्णन किया है, वात्सल्य वर्णन किया है, उससे कहीं अधिक उन्होंने भ्रमर गीत में विरह की अभिव्यंजना की है। सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में प्रवास हेतु विरह का वर्णन किया है और उनका जो इस तरह का जो विरह का भाव है और उसकी अभिव्यंजना है, उसमें निरालापन है, व्यापकता है, जो विभिन्न मनोदशाओं का चित्रण करता है और भावों की तय तक उसे खोल देता है। यदि हम उनके विरह वर्णन को देखें तो उन्होंने विरह के प्रत्येक अंग को छूने का प्रयास किया है। संयोग के सुख के अभाव को हम विरह कहते हैं और संयोग में जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं वही परिस्थितियां वियोग में प्रतिकूल हो जाती हैं। संयोग को सुखपूर्ण और वियोग को दुखपूर्ण, इसी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को आधार मान करके और विरह को एक तरह से साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वियोग की जो कविताएं हैं वो काव्य में बहुत अधिक कवियों ने एक तरह से उसका उपयोग किया है। तो सूरदास के काव्य में भी विरह का व्यापक क्षेत्र है। कृष्ण के वियोग में गोपियों के आंसू की धारा हिंदी साहित्य की अक्षय निधि है और इस वियोग का वर्णन सूरदास ने बड़े रोचक ढंग से किया है। गोपियों की विरह की जो स्थिति है वो इसलिए भी अधिक विकट है क्योंकि उनका श्री कृष्ण से साहचर्य संबंध था और अचानक प्रेम हुआ और फिर थोड़े समय बाद में वो वियोग में बदल गया। यहाँ पर
यद्यपि वो बचपन से साथ साथ रहे, बचपन के जो संबंध थे उनके, वो साधारण धरातल पर थे, पर बड़े महत्वपूर्ण थे। इसलिए जो गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था वो बचपन से था और भली भांति उसको निभाया गया। उस प्रेम का एक तरह से उस प्रेम का भी बचपन बीता, तो उसे गोपियों को बुलाना या गोपियों के द्वारा उसको बुलाया जाना असंभव था। इसलिए गोपियों की जो विरह की वेदना है वो सूर ने उसकी तीव्रता को व्यक्त किया है, जो वे उद्धव से अपनी व्यवस्था भी बताती हैं, दिखलाती हैं। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अमर गति लूटत। वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद धुनी गावनी, नटवर भीष नंद नंदन को, वह विनोद वह वनते आवनी, चरण कमल की सोह करती हूँ, यह संदेश मोहि विसलागत, सूरदास पल मोहि न बिसरत, मोहन मूरत सोवत जागत। आचार्यों ने जो विरह है उसको एक प्रकार से 4 भेद बताए उसके, जिसमें पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण। तो सूरदास ने भी पूर्वराग और मान का वर्णन किया है और इसको विस्तार भी दिया है। और भ्रमर गीत के जो प्रसंग हैं उन प्रसंगों में इसको एक जगह एक प्रकार से इनको स्थान दिया है। तो भ्रमर गीत प्रसंग में भी वियोग का प्रवास है और कहीं कहीं इसकी तीव्रता अधिक होने के कारण करुण वियोग भी आया है। तो विरह की जो अतिशयता है और उस अतिशयता की जो अवस्था है उसका वर्णन और विरह की जो अवस्थाएं हैं उनकी अंतिम अवस्था तक का वर्णन सूर ने भ्रमर गीत में किया है। भ्रमर गीत के जो प्रसंग हैं, प्रवास हेतुक विरह है, कुछ लोग दुख की अतिशयता का अनुभव करके इसे करुण वियोग भी मानते हैं, लेकिन ये प्रवास विरह वर्णन है। एकाद स्थल का वर्णन करुणात्मक वियोग भी है, लेकिन ये प्रवास विरह वर्णन है। विरह के सभी भेदों को सूर ने विस्तार से एक तरह से गाया है। यदि हम पूर्व राग की बात करें तो पूर्व राग विरह का वह एक तरह से राग होता है जब मन में किसी के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो जाए और उस प्रेम का तब तक सुख भोग न किया जाए और किसी को देखकर उसकी ओर आकर्षित होने को इस अभिलाषा जन्य वियोग, इस अभिलाषा जन्य प्रेम को वियोग भी कहते हैं। अब पूर्व राग जो है वो 4 बातों से होता है। एक तो प्रत्यक्ष दर्शन से, दूसरा चित्र दर्शन से, तीसरा स्वप्न दर्शन से और एक चौथा है वो है श्रवण से। तो सूरदास ने जो पूर्व राग का वर्णन राधा और श्री कृष्ण के मिलन में जो किया है वहाँ उनका मिलन प्रत्यक्ष होता है। राधा श्री कृष्ण को ग्वाल बालों के साथ देखती है और देखते ही उनकी मूर्ति एक तरह से उनके हृदय में बैठ जाती है। अब वो कृष्ण को याद करती है
उनसे मिलने के लिए छटपटाती है। तो ये जो स्थिति है ये पूर्व राग की स्थिति है। राधा के इस पूर्व राग का उदाहरण हम उनके विरह के रूप में देख सकते हैं। तब ते मेरो जो न रही सकत, तब ते मेरो जो न रही सकत, जित देखो तितहि मृदु मूर्ति, नैनन में नित लागति रहत। ग्वाल बाल सब संग लगाए, खेलत में करी भाव चलत। अरुजी पर्यो मेरो मन, तब ते कर झटकत चक डोरी हलत। अब मैं कहा करोरी सजनी, अब मैं कहा करोरी सजनी, सूरति होत तब मदन दहन। सूर श्याम मेरो मन हरि लियो, सकुच छाड़ में तो ही कहत। तो इस प्रकार वो कृष्ण को देख करके राधा का मन विकल हो जाता है और वो एक तरह से विरह में परेशान होती है। ये पूर्व राग की स्थिति है। इसमें मान भी होता है विरह, और उस मान का विरह में बड़ा महत्व है। जहाँ प्रिय किसी बात को लेकर के रूठ जाता है उसको मान कहते हैं, और मान के समय में संयोग सुख की अनुभूति नहीं होती है। अतः मान भी विरह के अंतर्गत ही आता है। जहाँ एक जगह बैठे हुए दो प्रेमिकाओं में भी एक तरह से मान के कारण सुख की अनुभूति नहीं होती है, बल्कि विरह की अनुभूति होती है। स्त्रियों में अपने प्रिय को दूसरी स्त्रियों के प्रति आकर्षित देख करके और मान की भावना अधिक पैदा होती है। सूरदास ने भी राधा के ऐसे ही मान का वर्णन किया है, जो कृष्ण के प्रति वो एक तरह से मान की करती है या उससे रूठ जाती है। तहीं जाऊं जह रैनी गवाई, काहे को मुँह परसन आए जानती हो चतुराई। तहीं जाऊं जह रैनी गवाई, काहे को मुँह परसन आए जानत हो चतुराई। बाके गुण मन ते नहीं टारत, बोलत नाही बैन। या छवि पर मैं तन बारो, पीक विराजत नैन। भली करी ये दर्शन दिखायो, ताते नैन सिराने। सूर श्याम निशि को सुख लूट्यो, हमको मया बिहाने। कभी कभी ये मान बहुत अधिक बढ़ जाता है तो उस समय विरह भी तीव्र हो जाता है। राधा कृष्ण को एक प्रकार से दूसरे के घर रात बिताने का मान करती है और उसे भला बुरा कहती है, व्यंग करती है, और अधिक मान करके रुष्ट भी हो जाती है। फिर वो कहती है, मिलो न तिनको भूल, अब जो लो जोव जियो। सयो विरह की सूल, बरु ताकी ज्वाला जरो। मैं अब अपने मन ये ठानी, उनके पंथ न पियो पानी। कबहु नैन न अंजन लाऊं, मृग मद भूले न अंग चढ़ाऊं। हस्त बलय पट नीलन धारो, नैन निकारे घन नियारो। सुन नो श्रवणनी अलिपिक बानी, नील जलज परसो नहीं पानी। सुनत प्रिया की बात सुआई, हर्षत ठाड़े पोर कनाई। तो ये मान का वर्णन। इसमें राधा एक प्रकार से ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करती है
और कृष्ण मुस्कुराते हैं। और मान करती हुई नायिका को देख करके मुस्कुराना भी बड़ा स्वाभाविक है। तो सूर ने इसको बड़ी बारीकी से एक तरह से यहाँ प्रदर्शित किया है।